शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं कि मैं लखनऊ से आपका दोस्त उत्तम सिंह आपके लिए छोटे छोटे किस्से लेकर के हाजिर होता हूं। और आज मैं आपसे लखनऊ शहर के कुछ मोहल्लों के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, किसी भी शहर के जो जगह होती हैं, जो मोहल्ले होते हैं, वो उस शहर के इतिहास का एक आईना होते हैं। उस शहर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। तो आज हम इन्हीं मोहल्लों के ज़रिए से थोड़ा सा लखनऊ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसी मोहल्ले का कोई नाम क्यों रखा गया। तो जो हम लखनऊ के मोहल्लों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके मेरे दिमाग में कौन सी बात आती है? हजरतगंज, जो लखनऊ का हार्ट ऑफ द सिटी है। तो हजरतगंज का नाम क्यों पड़ा? अवध के चौथे बादशाह बादशाह अमजद अली शाह बहुत ही संत किस्म के आदमी थे, बहुत ही सादा मिजाज थे। तो उनकी इज्जत लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा थी और लोग बड़ी इज्जत के साथ उनको हजरत कहते थे। तो उनके नाम पर ये हजरतगंज नाम का मोहल्ला बसाया गया, जो कि शहर के बीचों बीच है और आज शहर की सबसे पॉश लोकेलिटी मानी जाती है। और उनकी एक बेगम थी जिनका नाम मलका किश्वर था। तो मलका किश्वर के नाम पर किश्वरगंज नाम का मोहल्ला बसाया गया है। हजरतगंज के बगल में ही कैसर बाग है। और कैसर बाग अवध के आखिरी बादशाह बादशाह वाजिद अली शाह के असली नाम मिर्ज़ा कैसर पर बसाया गया है। और उनकी बेगम आलम आरा के नाम पे लखनऊ का आलमबाग मोहल्ला और बेगम सिकंदर महल के नाम पर सिकंदर बाग नाम का मोहल्ला बसाया गया है। जहाँ तक सवाल उनकी बेगम हज़रत महल का, जो कि इतिहास में बहुत मशहूर हैं, बताया जाता है कि उनका असली नाम मोहम्मदी खानम था और उनके नाम पर लखनऊ के दक्षिणी भाग में मोहम्मदी नगर नाम का एक इलाका बसाया गया है। अवध के पहले नवाब आसफ़ुद्दौला थे, जो कि फैज़ाबाद से अपनी रॉयल सीट को ट्रांसफ़र करके लखनऊ में ले आए थे। उनके दो नाम और थे, जो कि मिर्ज़ा अमानी और मिर्ज़ा यहिया थे। तो उनके इन दोनों नामों पर अमानीगंज और यहियागंज नाम के दो मोहल्ले बसाए गए हैं। दूसरे नवाब सादत अली ख़ां थे, जिनके नाम पर के सादतगंज का मोहल्ला बसाया गया है। अवध के पहले स्वतंत्र बादशाह बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर थे, जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत से अपने आप को अलग कर लिया था। उन्होंने लखनऊ में दो मोहल्ले बसाए अपने नाम पर। एक का नाम उन्होंने रखा था बादशाह बाग, जहाँ पर कि आज लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय कायम है। और दूसरा था, उसका दूसरे मोहल्ले का नाम है हैदराबाद, जो कि इसके नज़दीक ही है। और उनकी बेगम थी बादशाह बेगम, जिनके नाम पे बादशाह नगर नाम का मोहल्ला बसाया गया है, जो कि निशादगंज के करीब है। और नवाब आसफ़ुद्दौला के एक बेटे वज़ीर अली थे, जिनको कि कुछ दिनों के लिए लखनऊ की, अवध की कहना चाहिए, नवाबत मिली थी। लेकिन कुछ और वजूहात थी जिससे कि उनके हाथ से ये नवाबत यहाँ से की निकल गई। तो उनके नाम पे वज़ीरगंज नाम का मोहल्ला अस्तित्व में आया था। और बाग शेरजंग नाम का जो मोहल्ला है, वो नवाब सफदरजंग के भाई शेरजंग के नाम पर है। नवाब आसफ़ुद्दौला के एक भाई थे जिनका नाम मिर्ज़ा जंगली था, तो मिर्ज़ा जंगली के नाम पे जंगलीगंज बसाया गया। और यहाँ पर पहले, क्योंकि जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया, दिल्ली के अधीन अवध की सल्तनत थी, तो बादशाह अकबर के समय में यहाँ पर चौक के इलाके में अकबरी गेट नाम की जगह को बसाया गया। और उनके बेटे बादशाह जहांगीर, जो कि मिर्ज़ा सलीम कहलाते थे, उनके नाम पे मिर्ज़ा मंडी नाम के एक मोहल्ला आबाद किया गया था। नवाबों के वज़ीरों और सामंतों के नाम पर भी बहुत सारे मोहल्ले बसाए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो लखनऊ का अमीनाबाद है। ये बादशाह अमजद अली शाह के वज़ीर थे इमदाद अली ख़ां अमीनुद्दौला, उनका तखल्लुस था, उनकी उपाधि थी अमीनुद्दौला। तो उनके नाम पर अमीनाबाद को बसाया गया था। और नवाब आसफ़ुद्दौला के अर्थ मंत्री राजा टिकायत राय थे, जिनके नाम पर टिकायत राय का तालाब और राजा बाज़ार बसाया गया है। एक राजा तेज कृष्ण हुआ करते थे, जिनके नाम पर कि आरजीएसओ के पास तेजी खेड़ा बसाया हुआ है। राजा बालक राम के नाम से बालकगंज, जिसे कि अब बालागंज कहा जाता है, वो अस्तित्व में आया था। राजा दर्शन सिंह गालिब जंग के नाम से दर्शनगंज, और जियामऊ राजा जियालाल, जो कि राजा जयलाल सिंह भी कहे जाते हैं, उनके नाम से था। हुजूर बाग, ये बादशाह वाजिद अली शाह के ससुर, जिनका नाम कि नवाब अली नकी ख़ां था और वो हुजूर आलम कहे जाते थे, उनके नाम पे हुजूर बाग का मोहल्ला बसाया गया है। सराय आगा मीर और जोड़ी आगा मीर नाम के जो दो मोहल्ले हैं, ये बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर के वज़ीर आगा मीर के नाम पे बसाए गए थे। ऐशबाग में लाल माधव चौराहा एक बड़ी मशहूर जगह है। ये लाल माधव चौराहा जो है, ये अमेठी के राजा राजा लाल माधव सिंह के नाम पर बसाया गया था। और मेहंदीगंज नवाब नसीरुद्दीन हैदर के वज़ीर हकीम मेहंदी के नाम पर बसाया गया था, जिनका मकबरा मेडिकल कॉलेज के नज़दीक है।
और झाऊलाल का पुल नवाब आसिफउद्दौला के एक बड़े अजीज़ मंत्री थे राजा झाऊलाल, उनके नाम पे बसाया गया है। इन्हीं के नाम पर एक इमाम बाड़ा भी है जिसे कि शिया बैतुल माल या झाऊलाल का इमाम बाड़ा कहा जाता है, ठाकुरगंज के इलाके में है। अशरफाबाद एक रिसालदार अशरफ अली ख़ां के नाम पे बसाया गया था और मुशर्रफाबाद जिसे अब नौबस्ता कहते हैं उनके भाई मुशर्रफ अली ख़ां के नाम से बसाया गया था। सुल्तान अली शाह कुली ख़ां के गवर्नर थे जिनका नाम था मंसूर, मिर्ज़ा मंसूर, उनके नाम पर मंसूर नगर बसाया गया और मिर्ज़ा मंसूर के भाई मिर्ज़ा फ़ाज़िल के नाम से लखनऊ में फ़ाज़िल नगर नाम का मोहल्ला सामने आया था। मुल्क अवध के एक सूबेदार थे गिरधर नागा, इनकी रानी के नाम पे लखनऊ में रानी कटरा नाम का बाज़ार बसाया गया। और बादशाह वाजिद अली शाह के एक बेगम थी सुल्तान महल, इनके दरोगा मीर वाजिद थे जिनके बेटे का नाम नज़ीर अली था। तो नज़ीर अली के नाम पे साहब आज लखनऊ का बहुत मशहूर चिकन का काम जहाँ पर बिकता है, नज़ीराबाद नाम का बाज़ार बसाया गया था। वाजिद अली शाह के ही एक दरबारी मुसाहिबुद्दौला के नाम पे मुसाहिबगंज नाम का बाज़ार बसाया गया और नवाब आसिफउद्दौला के एक दरबारी थे ख्वाजा असरा तहसीन अली ख़ां, तहसीन अली ख़ां की दरबार में बड़ी इज्जत थी, उनके नाम से तहसीनगंज नाम का मोहल्ला बनाया गया था। अच्छा, एक मोहल्ला लखनऊ में है जिसका नाम है मीर लंदनी। ये बड़ा दिलचस्प नाम है। मीर लंदनी असल में एक अबू तालिब नाम के शख्स थे जो कि उस ज़माने में पहली बार लंदन गए थे। तो पहली बार लंदन जाने की वजह से वो मीर लंदनी कहलाने लगे। जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह, उस पूरे इलाके का नाम मीर लंदनी हो गया। और अवध के प्रथम नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क जो थे, उनके एक सेनापति थे जिनका नाम खुदायार खां था, उनके नाम पे कटरा खुदायार खां बसाया गया है। उनके तमाम फौजदारों के नामों पे अलग अलग मोहल्ले बसे हुए हैं, जिनमें कि मैं आपको बता दूं, कटरा बिजन बेग है, कटरा वफा बेग है, कटरा मोहम्मद अली ख़ां, कटरा अबू तराब वगैरह वगैरह कई ऐसे बसे हुए हैं। मेड़ू खां नाम के एक रिसालदार थे जिनके नाम पे सराय मेड़ू खां बसाई गई थी। ख्वाजा असरा महबूब खां के नाम पर महबूबगंज और रिसालदार पीर खां के नाम पे गढ़ी पीर खां बसाई गई। और सम्राट अकबर के प्रतिनिधि थे अवध में काजी महमूद बिलग्रामी, इनके नाम पर महमूद नगर बसाया गया। एक इलाका है लखनऊ में बड़ा दिलचस्प जिसका नाम है गढ़ैया घंटा बेग। ये बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के एक दरबारी थे इनायत बेग, जिन्होंने कि बसाया था। इसका एक दिलचस्प किस्सा है कि मिर्ज़ा इनायत बेग को किसी वक्त खुश होकर के बादशाह ने एक हाथी इनाम में दिया। अब मिर्ज़ा ने सोचा हाथी तो मिल गया है, इसका खर्च कैसे उठाया जाएगा, सो उन्होंने हाथी को बेच दिया। कुछ समय के बाद इस बात की शिकायत जब नवाब के पास पहुंची तो उन्होंने इनायत बेग को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए कहा कि हाथी को लेकर के आओ। इनायत बेग तेज़ दिमाग आदमी थे, हाथी तो बेच चुके थे, हाथी का घंटा रखा हुआ था, उन्होंने उस घंटे को अपने गले में टांगा और लेकर के दरबार में आ गए। तो बादशाह के सामने उन्होंने सारी हकीकत बयान की। खैर बादशाह ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन मिर्ज़ा इनायत बेग तब से मिर्ज़ा घंटा बेग कहलाने लगे। तो जिस जगह पर ये रहते थे वो जगह थोड़ी सी नीची जगह थी, तो उस जगह को घंटा गढ़ैया बेग कहा जाने लगा। और कुछ ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो कि राजघराने से या फौज से संबंधित नहीं थे, सीधे सीधे संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके नाम पे कुछ कुछ जगहों का नाम यहाँ पे रख दिया गया। जैसे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का एक दर्जी था, बड़ा मुहलगा था, उसका नाम मक्का था, तो उसके नाम पे बाग मक्का है। और भवानीगंज जो है भवानी महरा नाम के एक कहार के ऊपर रखा गया है। और रुस्तम नगर रुस्तम खां नाम के एक आदमी के, और कंधारी बाज़ार अब्दुर्रहमान कंधारी के नाम पे बसाया गया है। गौस नगर एक जगह पर है जहाँ पर कि गौस बाबा की कब्र बताई जाती है वहाँ पर बताई क्या जाती है, और उन्हीं के नाम से इस गौस नगर को बसाया गया है। उदयगंज भी शहर में एक बड़ा मोहल्ला है, और उदयगंज राजस्थान से आए हुए एक उदय राम नाम के मिस्त्री के नाम पर बसाया गया था, जिसके नाम का एक ठाकुर द्वारा हीवेट रोड पर आज भी देखा जा सकता है। जनरल क्लॉड मार्टिन के नाम से लखनऊ का हर आदमी वाकिफ़ है। जनरल क्लॉड मार्टिन के नाम पे उस पूरे इलाके को मार्टिन पुरवा कहा जाता है, जहाँ पर कि उन्होंने अपने लामार्ट्स कॉलेज का निर्माण कराया था। और एक मज़े की बात कुछ और है कि लखनऊ में कई मोहल्ले हैं जिनके नाम हमारे मुखसुक की वजह से बदल गए हैं, बोलने में अशुद्ध हम उसे बोलने लगे और धीरे धीरे उनके नाम बदलते गए। जैसे टिहरी बाज़ार जो कि रानी टिहरी के नाम पर था, वो टिहरी बाज़ार हो गया और आज तक वो टिहरी बाज़ार ही कहलाता है। ये गढ़वाल की रानी टिहरी के नाम पर था। और टूरियागंज जिसे हम कहते हैं, इसका असली नाम विक्टोरियागंज है। क्वीन विक्टोरिया का 1901 में स्वर्गवास हुआ था और उस समय इस जगह का नाम टूरियागंज यानी कि विक्टोरियागंज रखा गया था। और बताते हैं कि मणियाओं जिसे हम कहते हैं वो मांडव्य ऋषि का आश्रम था,
और कुड़िया घाट कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के नज़दीक था, इसी नाम से जाना जाता था। ज़फ़रुद्दौला कप्तान फ़तेह अली ख़ां बड़े बहादुर, बड़े जांबाज़ आदमी बताए जाते हैं। उनके नाम से जो तालाब बसाया गया था, फ़तेह अली का तालाब उसका नाम था। आज वो फतेली कहलाता है, फतेली तालाब लोग उसे कहते हैं। निमहरा, जहाँ पर नीम के पेड़ बहुत थे, उसका नाम नबहरा हो गया। और अभी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कर्नल की लाट किस तरह से कल्लन की लाट हो गई है, और रेजिमेंट बाज़ार रजमन बाज़ार हो गया। मोहसिन बाग, जो कि मीर मेहंदी हुसैन माहिर के नाम से बसाया गया था, उसे लोग मौसम बाग कहने लगे। बहुत से मोहल्ले ऐसे भी हैं जो वहाँ होने वाले व्यवसायिक वजह से उनका नाम रख दिया गया, और उनके नाम आप सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर क्या व्यवसाय होता था। जैसे फर्राश खाना, जंबूर खाना, बर्फ़ खाना, बिसात खाना, गल्ला मंडी, भेड़ी मंडी, चरस मंडी, चिक मंडी, लकड़ मंडी, बजादा, खेमा दोजन, खाला बाज़ार, मशकगंज, गोलागंज, बारूद खाना, नीलमथा, मुर खाना, रकाबगंज, बावर्ची टोला, कसाईपाड़ा, चिन्हट यानी कि चनाहाट इत्यादि। फिरंगी महल नाम की जगह बड़ी मशहूर है लखनऊ शहर में, और यहाँ पर उस ज़माने में नील की खेती करने वाले यूरोपियंस रहा करते थे, इसलिए इसको लोग फिरंगी महल कहने लगे थे। और इसका एक नाम फरहंगी महल भी है, जिसके शायद मतलब कुछ और होता है, कहते हैं शायद वो इल्म दानिश का घर कहा जाता है, लेकिन फिरंगी महल के नाम से ये जगह मशहूर है। और 1914 में जब तक चारबाग रेलवे स्टेशन नहीं बना था, यहाँ पर 4 बड़े खूबसूरत बाग थे, जिसकी वजह से इसका नाम चारबाग था। और राजा बिजली पासी का किला कहा जाता है शहर के दक्षिणी हिस्से में। ये राजा बिजली पासी के नाम से बनाया हुआ किला है, जो कि किला जलालाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बगल का जो गांव है वो आज तक किला गांव कहलाता है। इस तरह के तमाम मोहल्ले हैं, तमाम इलाके हैं लखनऊ में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। इसलिए आज हम लखनऊ के सिर्फ इतने ही मोहल्लों के बारे में आपको बता करके आपसे इजाज़त चाहते हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ और दिलचस्प किस्से लेकर के अगली बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए।